उस बच्चे पर दोस्तों की संगत हावी है। आज के समय में सोशल मीडिया हावी है। उस व्यक्ति को देखो, जब से शादी हुई है उसकी पत्नी की सोच उस पर हावी है। हम कामकाज कर रहे हैं परंतु तनाव हावी है। आसपास के माहौल में नकारात्मकता है, वो भी हम पर हावी है। एक बार स्वयं के साथ चर्चा की जाए और ये समझने का प्रयत्न किया जाए कि हम यदि चाहें तो क्या कोई भी ऐसी स्थिति हमारे ऊपर हावी हो सकती है। हम यदि अपने भीतर की विद्रोही प्रकृति को ऐसी अवस्थाओं में लेकर आए जहाँ से कोई भी नकारात्मक सिरा या कोई भी ऐसी सोच हावी नहीं होने पाए जो कि हमें इन्फ्लुएंस करने वाली होगी, नेगेटिविटी की ओर लेकर जाने वाली होगी। अटैचमेंट और डिटैचमेंट के प्रोसेस के साथ भी व्यक्ति को स्वयं चलना होता है। एक व्यक्ति विशेष है जिसने अपनी सीमा को तय करके रखा हुआ है कि शाम 8 बजे के बाद दोस्तों से मिलने नहीं जाऊंगा। वहाँ तक दोस्तों से मुलाकात हो सकती है, फिर परिवार का समय है। तो क्या कोई भी संगत उसके ऊपर हावी हो सकती है? एक व्यक्ति विशेष ने सोशल मीडिया के लिए अपने समय को तय करके रखा हुआ है कि इतना समय बिता सकते हैं, इसके आगे हमारे लिए कटआउट टाइम है। ऐसी अवस्थाओं के साथ में क्या वो सारी ही युति संगत स्थितियाँ उस पर हावी हो सकती है? एक बार बैठकर जब व्यक्ति स्वयं के साथ में विचार करने लगता है कि ऑफिस पॉलिटिक्स नहीं, वहाँ की नेगेटिव इन्फ्लुएंस नहीं, हमारी वहाँ से स्वयं को जोड़ने की स्थितियाँ कहीं न कहीं, कभी सिक्योरिटी के साथ में, कभी ब्लिस के साथ में, कभी सो कॉल्ड अप्रोच की कोई और पोजीशन के साथ में, जब हम उस स्थिति के प्रति लालायित होने लगते हैं तो वो अवस्था हमारे ऊपर हावी होने लगती है। आज एक बार बैठकर सोचा जाए कि कौन कौन सी स्थितियां स्वयं के ऊपर हावी है और कैसे उनसे डिटैच हुआ जा सकता है। एक व्यक्ति ने बारंबार आपको गलत निर्णय के लिए उद्वत किया और अभी भी हम उसके साथ में जुड़े हुए हैं, तो हम स्वयं ही वो कार्य कर रहे हैं जहाँ से उसकी सोच हमारे ऊपर हावी होती चली जाए। और एक बार हम जैसे ही स्पष्टता लेकर आते हैं कि नहीं, यहाँ से नकारात्मकता ही मिली है, समय की व्यर्थ स्थितियाँ ही मिली है, दूर के राम राम बहुत अच्छे हैं, इसके अलावा वहाँ से संबंध बनाकर कुछ विशेष हम हासिल नहीं कर पाएंगे। तो जो ये डिटैचमेंट का प्रोसेस है ये अलग सिरे से निकल कर आता है। और जहाँ जहाँ सकारात्मकता मिलती है, जहाँ जहाँ उम्मीद मिलती है, जहाँ से जीवन को नए संभावनाओं के द्वार मिलते हैं, उन सारी स्थितियों को स्वयं के साथ में हावी होने दिया जाए तो कोई दिक्कत और दुविधा नहीं है। ये चुनाव व्यक्ति के स्वयं का है। ये अवस्था उसके स्वयं के भीतर निहित है। किस क्रम के साथ वो चलना चाहता है, किस और बढ़ना चाहता है, ये उद्देश्यवान आधार उसके साथ निर्भर करता है। बहरहाल इन सारी ही चर्चाओं के बाद और साथ हम आपके समक्ष यहाँ 23 नवंबर 2023 का दैनिक राशिफल लेकर उपस्थित हुए हैं। चंद्रमा की स्थितियाँ मीन राशि स्थान में, उत्तरा भाद्रपद नक्षत्री परिधि, गुरुवार रहेगा। कार्तिक मास शुक्ल पक्ष चल रहा है। शुरुआत करते हैं मेष राशि के साथ में। द्वादश भावस्थ चंद्रमा है। आज व्यापारिक जीवन में खर्चों पर नियंत्रण रखें। यात्राएं टाली जाती हैं तो अच्छा है। जॉब में जो इनिशियल प्रोस्पेक्ट्स डेवलप हो रहे हैं उसे और आकार लेने दें, उसके बाद में ही अपने निर्णय की ओर जाएं। एक्सपोर्ट संबंधी कामकाज पॉजिटिव कहे जाएंगे। स्वास्थ्य संबंधी स्थितियों में दोपहर के बाद कुछ दिक्कतें आ सकती हैं, भले ही मौसम के बदलाव के साथ हो। तो जो अटायर्स कैरी करने हैं उनका विशेष स्तर पर ख्याल रखें। स्टॉक मार्केट संबंधी कामकाज में धीमेपन की आवश्यकता है। झूठे आक्षेप यदि लगाए जा रहे हैं, हम ऐसे लोगों से कैसे दूर रख सकते हैं खुद को, ये स्वस्थ सोच अपने साथ आप विकसित करके चलिएगा। गृहस्थ और संतान पक्ष के साथ वैचारिक विद्रोह जो बने हुए थे, आज दोपहर के सरों के बाद उसमें काफ़ी हद तक कमी निकल कर आ सकती है। इसमें कोई और दुविधा के मानक उपस्थित नहीं है। रचनात्मक क्षेत्र विशेष के साथ में प्रगतिशीलता यहाँ निरंतर आपके समक्ष नज़र आती है, इसमें कोई दो राय बिल्कुल भी नहीं। वहीं संतान पक्ष को किसी भी निर्णय में दुविधा आ रही है, आप अपनी रोल प्लेइंग अप्रोच को कैसे रख सकते हैं, ये विचारधारा ज़रूर आप संग्रहित कीजिएगा। वहीं
वृषभ राशि, सर्वप्रथम यहाँ स्टॉक मार्केट संबंधी कामकाज में अटमोस्ट पॉजिटिविटी आपके लिए यहाँ पर कही जाएगी। वहीं अपनी क्षमताओं पर विश्वास करके चलें। व्यापारिक जीवन में नई उम्मीदें बन रही है। जो रास्ते लंबे समय से अवरुद्ध थे वहाँ से अब आप पुनः तीव्रगामी होकर आगे बढ़ रहे हैं। इंट्यूशन की पॉजिटिविटी को अपने साथ रखें। यहाँ व्यर्थ का पराक्रम दिखाने से आप बचिएगा। कई बार हम ऐसे लोगों से उलझ जाते हैं जिसकी आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं होती। ये मूल मंत्र अपने स्वभावगत आधार के साथ में रखने की ज़रूरत है। निवेदन है आपसे कि रिसर्च संबंधी कामकाज में और ज़्यादा बेहतरी स्वयं के साथ संलग्नित करते हुए आप आगे बढ़ने का प्रयत्न करते चले जाइएगा। और वहीं आज एकांत आपके मन को काफ़ी हद तक संतुष्ट करने वाला रहेगा। मिथुन राशि, दशम भावस्थ चंद्रमा की स्थितियां हैं यहाँ। इसी वजह से नौकरी पेशा जीवन में उतार चढ़ाव से हटकर किसी भी बड़े निर्णय की तरफ यदि आप गतिमान होना चाहते हैं तो वहाँ बेहतरी आपके समक्ष रहेगी। सिचुएशनल बेसिस के ऊपर अवेयर रहकर चलिएगा। अपने रूटीन के साथ में फ्लेक्सिबल रहने की पूरी रिक्वायरमेंट आपके लिए बनी हुई है। यहाँ किसी भी तरीके का बर्डन जो फाइनेंशियल प्रोस्पेक्ट के साथ होता है वो अपने लिए डेवलप करने से आपको पूर्णतया बचने का प्रयत्न करना चाहिए। यहाँ भाइयों का तथा दोस्तों का सहयोग अपेक्षित तौर पर आपको मिलता चला जाएगा। हालांकि यहाँ दांतों से संबंधित तकलीफ तथा माइग्रेन से संबंधित परेशानियाँ सताने वाली हो सकती है। उनसे दूरी बनाकर रखना भी काफ़ी हद तक आपके लिए आवश्यक कहा जाएगा। यहाँ जो विद्यार्थी वर्ग है वो स्वयं को पुनः एकाग्रता के साथ में देख रहे हैं। भावी संभावनाओं के साथ खुद को जोड़ना है, उस लिहाजा इस समय बेहतर। गृहस्थ पक्ष के साथ जुड़ी हुई महिलाओं को आज कुछ हद तक उतार चढ़ाव का सामना करना पड़ सकता है। विद्रोही बातों में भी हम स्वयं को धैर्य के अनुशीलन के साथ में लेकर ज़रूर चलने वाले रहें, ये निवेदन आपसे हम करना चाहेंगे स्पष्ट रूपेण। वहीं कर्क राशि, सर्वप्रथम तो यहाँ भाग्य का सहयोग आपके साथ में बना हुआ है। व्यक्तिगत पुरुषार्थ में प्रखरता के साथ में आप जीवन को लेकर चल रहे हैं। अपने तथाकथित छोटे छोटे स्वार्थों के साथ में बड़े उद्देश्यों को आप गौण करने वाले नहीं हो। ये मूल मंत्र अपने भीतर तक आपको रखने की ज़रूरत है। जो महानुभाव यहाँ वस्त्र उद्योग संबंधी कामकाज में है या फिर किसी भी सिरे में आप यहाँ डिज़ाइनिंग संबंधी क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहते हैं, निर्णय लिए जा सकते हैं। सुबह की शुरुआत आध्यात्मिक स्पंदन तथा मन के भीतर की संतुष्टि के साथ में चल रही है। वो ही जीवन यात्रा का लब्ध प्रतिष्ठित आधार आपके लिए कहा जाएगा। इसी के साथ में छोटी छोटी बातों में खुद को वैचारिक विद्रोह से मुक्त करके आपको चलने का प्रयत्न करना चाहिए। सिंह राशि, यहाँ जो भी कार्य आपने हाथ में लिया है उसमें छोटे छोटे विघ्न परेशान कर सकते हैं, उनसे संभल कर चलिएगा। कम्युनिकेशन में कन्विंसिंग बेस को अपनाकर चलने की पूरी आवश्यकताएं आपके लिए रहेंगी। वैचारिक विद्रोह किसी के साथ है तो उसे हावी बिल्कुल भी नहीं होने दें। आजीविका का कोई भी नया माध्यम यदि आप विकसित करके चलना चाहते हैं उस हिसाब से भी ये समय आज इतना बेहतर नहीं है। थोड़ा सा रोक कर स्वयं को आगे बढ़ना आपके लिए ज़्यादा हितगामी कहा जाएगा। इच्छा शक्ति का अभाव आज बना हुआ है। क्या करेंगे, कैसे करेंगे, कहाँ पहुँचेंगे, जहाँ है वैसे ठीक हैं, ऐसी गलत फहमियों से स्वयं को दूर रखने की पूरी आवश्यकताएं आपके लिए। मेडिकल फील्ड के साथ जुड़े हुए महानुभाव खुद के लिए अत्यधिक भागदौड़ को आज देखने वाले हो सकते हैं। कन्या राशि, व्यापारिक जीवन में स्थिरता आज बनी हुई है। बड़े निर्णय के साथ और अधिक सोच समझ को लेकर चलिएगा। दोपहर के समय में जो महानुभाव आपके साथ कामकाज में जुड़ते हैं, आप आलस्य की वजह से, आप अनदेखी की वजह से गलत व्यक्ति विशेष के साथ में जुड़ने का चुनाव नहीं कर लें। ये बात अपने मन के भीतर तक रखने की पूरी ज़रूरत आपके लिए रहेगी। रूटीन को फ्लेक्सिबल रखना है जिससे छोटे छोटे एडजस्टमेंट उसके साथ में किए जा सकें। अपने रूटीन को प्रिसाइज नोट पर इस बात के साथ में भी जोड़ें कि कोई घर परिवार की प्रायोरिटी निकल कर आ रही है, उस और बढ़ना हमारे लिए सम्यक स्थिति है। और वहीं आज एकांत ध्यान आपके भीतर की अवस्थाओं को अविचलित भाव से आगे बढ़ाता चला जा रहा है। यही प्रक्रियाबद्ध चरण अपने साथ में आप लेकर ज़रूर चलते चले जाइएगा। तुला राशि, आपके लिए आज स्वास्थ्य में काफ़ी हद तक सावधान रहने की ज़रूरत है।
खान पान पर नियंत्रण रखकर आगे बढ़ने का प्रयत्न करें। ये निवेदन है आपसे कि जो खर्चों से संबंधित आधार है आज वो दोपहर के बाद परेशान कर सकता है, तो हम जो अपनी बजट की पोजीशंस होती है उसके साथ में प्रिसाइजली कैलकुलेटिव होकर यहाँ आगे बढ़ने का प्रयत्न करते हैं तो अच्छा है। जो महानुभाव ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग संबंधी कामकाज में ख़ुद को नेक्स्ट लेवल के साथ में इवॉल्व करना चाहते हैं, उनके लिए भी ये समय समग्र रूपेण बेहतरी के आवेदन निरंतर रखता चला जा रहा है, जिसके साथ जीवन यात्रा को देखने की उद्वत आवश्यकता है। और वहीं धार्मिक पुस्तकों के अध्ययन के साथ में दिवस की शुरुआत करना मन के भीतर की आध्यात्मिक ओज की प्रवृत्तियों का निरंतर प्रवाहमान क्रम मात्र है। वृश्चिक राशि, यहाँ पंचम भावस्थ चंद्रमा की स्थितियाँ आपके साथ में बनी हुई है। स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट पॉजिटिव है। बिजनेस के प्रोस्पेक्ट में नए डेवलपमेंट्स निकल कर आ सकते हैं, परंतु देरी के साथ फ्रस्ट्रेट होने से बचिएगा। जॉब की पोजीशंस के साथ में जो निर्णय आपने ले लिए हैं अब उससे पीछे मुड़कर कहीं पर भी चलने की ज़रूरत नहीं। जब 2 कदम आगे बढ़ चुके हों और गुंजाइश पीछे की नहीं हो तो ऐसी अवस्थाओं के साथ में व्यक्ति को आगे ही देखना चाहिए। आगे भले ही धुंधल का हो, रुकना पड़ेगा, तभी जाकर साइट क्लियर होगी और हम आगे बढ़ पाएंगे। हालांकि यहाँ जो भी महानुभाव किसी रिलेशन में है उनके लिए खुशनुमा पल स्वागत योग्य स्थितियों को निरंतर निर्मित करते चले जा रहे हैं। यही आनंदित करने वाला क्रम आपके लिए कहा जा सकता है। रुकावटों बाधाओं से मुक्त होकर जीवन गतिमान है। वहीं धनु राशि, यहाँ बेसलेस फियर की अप्रोच से बचकर चलें। हृदय संबंधी रोगों से सावधानी बरतें। जो महानुभाव कामकाजी जीवन में खुद को नए सिरों के साथ लोगों के मध्य जोड़ना चाहते हैं उनके लिए आज अवसर अलग अनुकंपा लेकर आ रहे हैं। वहीं जो कार्य लंबे समय से अटके हुए थे वहाँ पुनः प्रयास की आधारशिला को अपने साथ में लेकर चलने की ज़रूरत पूर्णतया रहेगी। यहाँ कम्युनिकेशन में कन्विंसिंग बेस आपके लिए बना हुआ है। जो महानुभाव अपने भीतर के विश्वास को नए सिरों के साथ में देखना चाहते हैं उनके लिए भी गतिशीलता उपस्थित रहने वाली हो सकती है। जो कार्य आपने हाथ में ले लिया है उसके अंतिम सिरे के निभाव तक खुद को वहाँ जोड़ कर रखना, अपनी प्रेजेंस में ही वर्किंग प्रोस्पेक्ट्स को डेवलप करके चलना, ये आवश्यकता आपके लिए संपूर्ण रूपेण रहने वाली होगी। इसमें कहीं और कुछ सोचने की आपको ज़रूरत बिल्कुल नहीं। तो वहीं पर माता पिता के साथ में संबंधों में पुनः वात्सल्य का अतिरेक निकल कर आता चला जा रहा है। मकर राशि, धनागमन में वृद्धि है। जो कार्य लंबे समय से अटकाव की तरफ थे वहाँ पुनः सुधार के संकेतों के साथ में आप आगे बढ़ रहे हैं। यहाँ आप सिचुएशनल बेसिस पर जितना अवेयर रहेंगे उतना बेटरमेंट आपके लिए है। पारिवारिक जनों के साथ में संवाद कौशल यहाँ आपके लिए भरपूर सिरे में बना हुआ है। जो महानुभाव कामकाजी जीवन में नयापन लेकर आना चाहते हैं उन्हें श्रेष्ठतम स्तर के साथ में खुद को आगे बढ़ाने का प्रयत्न करते चले जाना चाहिए। कंस्ट्रक्शन रियल एस्टेट संबंधी कामकाज अटमोस्ट पॉजिटिविटी के मेजर्स को एस्टेब्लिश करता चला जाएगा और इसी समय अंतराल के साथ में चलते हुए आप स्वयं को छोटी छोटी बातों में सोच की रुग्णता के साथ लेकर चलने से बचते चले जाइएगा। शनिदेव की मूल त्रिकोण कुंभ राशि, धनागमन में वृद्धि है। इसी के साथ रुकावटों और बाधाओं से मुक्त होकर जीवन आज आपके लिए चल रहा है। कुछ ऐसी खबरें आपका इंतज़ार कर रही है जो मन को प्रफुल्लित करने वाली होती है। छोटी छोटी अवस्थाओं में नकारात्मकता से दूर हटकर आज आप अपनी जीवन यात्रा को देखने वाले होंगे। वहीं उन पलों को सहेज कर चलिएगा जो बहुत मुश्किल से आपके साथ में आए हैं। यहाँ थ्रोट इन्फेक्शन को रिलेट करते हुए प्रॉब्लम से जितनी सावधानी आप बरतते हैं उतनी ही जीवन यात्रा को बेहतर सिरों के साथ आप देखते चले जाते हैं। यात्राओं में आज वाहन चलाते समय सावधानी बरतने की अत्यधिक आवश्यकता रहेंगी। देरी किस वजह से हो रही है उस एक बात को थामकर आप सुधार की प्रक्रियाबद्ध स्थितियों को अपने साथ लेकर चलने का प्रयत्न ज़रूर कीजिएगा। ये आपसे निवेदन करना चाहेंगे। मीन राशि, आत्मविश्वास में यहाँ आपके लिए वृद्धि है। गृहस्थ पक्ष के साथ में सामंजस्य भरपूर बेहतरी के साथ आपके लिए बना हुआ है। जो कार्य लंबे समय बाद आपके साथ जुड़ने की तैयारियों में आए हैं वहाँ और अधिक ऊर्जावान होकर चलने की आवश्यकताएं आपके लिए है। जो महानुभाव अपने कामकाजी जीवन को नए सिरों के साथ में देखकर चलना चाहते हैं उनके लिए और अधिक तीव्रता अब यहाँ
आती चली जाएगी। हालांकि आपको यहाँ पर किसी इंटरव्यू को फेस करना है, किसी मीटिंग के साथ में चलना है, असर्टिव रहिएगा। जो अपनी बात कहनी है वो पूरे हक के साथ में कह रहे हैं। ज़बरदस्ती का संकोच कहीं पर भी काम का नहीं है। यहाँ स्पष्टता इस बात की भी है कि जो महानुभाव आपके साथ लंबे समय से जुड़ने को लालायित थे, एक बार उनकी प्रोफाइल चेक करें, उनकी हिस्ट्री, उनका बैकग्राउंड चेक करें और उसके बाद में जीवन यात्रा को आगे बढ़ाना आपके लिए काफ़ी हद तक बेहतरी भरा क्रम कहा जाएगा। इसमें कहीं पर भी कोई और विचलित करने वाले अनुभव आपके नहीं। टेक्निकल फील्ड के महानुभावों के लिए आकस्मिक तौर पर आ रहे अवसर यहाँ योग्यपूर्ण आधार निर्मित करने वाले रहेंगे। तो ये था 23 नवंबर 2023 का दैनिक राशिफल। हम ऐसी ही चर्चाओं के साथ उपस्थित होने का प्रयत्न करते रहेंगे। धन्यवाद एवं कोटिशः आभार।